सैयद उमर दराज साहब रहमतुल्लाह अलैह का वसाल पुरमलाल हुआ तो हजरत वहाँ जुलूस निकालने का परमिशन ही नहीं दे रहा। मगर जब यहाँ से हाफिज जी गए तो थाने वाले ने परमिशन भी दे दी और बदअकीदों ने रोका तो उनके रुकावट भी रोबो दबदबा से सैयद उमर दराज के फैज इन पर रहा के कामयाब रहे और जुलूस मोहम्मदी निकाल। और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि आप उनको इजाज़त दे दे मेरे सामने, मगर मैं उनके सामने तो दे नहीं सका। मुझे यकीन है कि उनके शेख तरीक़त थे, उनकी रूहानियत आज भी उनके साथ है। और झड़वा अब्बास भाई मौलाना अब्बास साहब के यहाँ ये बात उन्होंने कहा था, मगर वहाँ इमामा शरीफ नहीं थे कि हम बांधें। मगर ऐसे तो एलानिया मैंने उनके सामने ही कह दिया था कि ये लोग बैत करना चाहें तो कर सकते हैं, आप जब कह रहे हैं तो इसमें कोई बात तस्दीक करने की कोई जरूरत नहीं। गवाह को मैं ऐलान कर रहा हूँ कि जिस तरह मेरे मशाइखीन ने हमको अपना जानशीन 18 साल की उम्र में बनाया था, वैसे ही आज सैयद उमर दराज साहब की ख्वाहिश के मुताबिक उनके हर दिल अजीज मुरीद को इस नाते इजाजत दिया जा रहा है कि उनके काम को, मिशन को मसलक के मुताबिक जैसे उन्होंने झंडा फहराते रहे, इनसे भी उम्मीद है कि वैसे ही फहराता रहे। और ये सारे उलमा को गवाह बनाकर देखिए, फखरिया नहीं, मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा। मैं बरेली शरीफ गया तो मैं खिलाफत के लिए जिस वक्त खालिद मियां रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे कहा था तो मैं सोचा ये खिलाफत कहीं मेरे लिए आफत न बन जाए, मैं इनकार कर दिया। मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब किबला हमारे मुशफिक उस्ताद आज भी हैं, खलीफा मुफ्ती आजम, उन्होंने कहा कि बतौर तबर्रुक समझ के ले लो। मौलाना कमर आलम सैफुल अजीज जमदा शाही के समझी हैं, उन्होंने कहा कि तबर्रुकन समझ के आप ले लो। हम कहे कि इसको लेने के बाद हम करेंगे क्या? तो कहने लगे अबे तू जब लायक हो जाएगा तो खुद समझ लेगा कि क्या करेगा इससे। उसके बाद 15 रमजान को हजरत ने बुलाया, तबियत दलील थी, और शुएब मियां से बुला के कहा कि इन्हें इजाजत दे रहा हूं मैं, आप सनद लिख दें। तो मैं फिर उस वक्त भी घबरा गया था। तो नाजिम साहब और काजी अब्दुर्रहीम बस्ती अलैहिर्रहमा ने फरमाया था कि ये वक्त है सुनहरा और हजरत किसी को बुला के नहीं देते, तुम्हें बुलाया है और शुएब सनद लिख चुके हैं तुम्हारे नाम का, तुम उसे कबूल करो। हजरत ने इजाजत दिया। जब अमीन शरीयत हजरत अल्लामा सिफ्तार रजा खान साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह, आपकी भी इजाजत का शरफ है। आपने भी बहुत कुछ कहा रायपुर छत्तीसगढ़ में, जिस वक्त मासूम भैया खानकाह अमजद शरीफ सैयदना पाक ने कह दिया था कि सादात के अलावा कोई पीर ही नहीं हो सकता है। लगभग 56 मुफ्तियान इकराम के बीच में हमने 2 बजे रात में मुफ्ती शुएब साहब, मुफ्ती ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहब के सामने खड़ा होकर कहा कि 2 बज गए, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की तकरीर हो रही थी, और मैंने कहा कि तकरीर हो रही है, हम लोग फैसले के लिए आए हैं। जो बात हुई है, हजरत ने कहा है कि सादात के अलावा कोई पीर ही नहीं हो सकता, उस मसले का ना हल करने आए हैं हम लोग। ये सारे मुफ्तियान इकराम यहाँ जौहर और कमाल दिखाने नहीं आए हैं। इतना मेरा कहना जुर्रत करना, हजरत अल्लामा अमीन शरीयत मौलाना सिफ्तार रजा को भा गया कि उसी वक्त वो खड़े होकर ऐलान कर दिया जनाब खानकाह रसूलिया से भी इस फकीर को इजाजत हासिल। कई एक मशाइखीन ने अपना सरफ बख्शा, मगर आज मैं ये ऐलान करके कह रहा हूँ कि जो सैयद उमर दराज साहब का ख्याल था, उन ख्यालात को मैं याद को ताज़ा करने के लिए हाफिज असलम साहब को इजाजत दे रहा हूँ। मौला इस इजाजत को उनके लिए शर्फ कामयाबी बना दे। और ये उलमा गवाह रहे कि सैयद उमर दराज साहब रहमतुल्लाह अलैह के मिशन ये कभी न छोड़ें, ताकि शिवगर हिरम्मा के इलाके में जो मसलक और मजहब का काम सैयद उमर दराज साहब पूरी जिंदगी करते रहे, वैसे इनसे उम्मीद है कि वहां करते रहे। और इन्हें ये हक हासिल है कि 14 सलासिल में जो सिलसिले में चाहे ये बैतुल इस्तरात का काम कर सकते हैं।
नारे तकबीर, रिसालत, दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब नात शरीफ पढ़ने के लिए कारी जफीर जिया चंपारनी आ रहे हैं, इनसे कलाम सुने। अभी ने स्टेज पर मायनात चतुर्वेदी, हजरत मौलाना तबारक हसन कलीम चतुर्वेदी तशरीफ रखते हैं और मुफ्ती रजाउल्लाह साहब, कायद अहले सुन्नत अल्लामा मुश्ताक बरकाती साहब हैं और जामे माकुलात व मनकुलात हजरत अल्लामा मौलाना खालिद रजा खान साहब किबला भी मौजूद हैं और साथ ही साथ सूफी साहब किबला भी हमारे तशरीफ रखते हैं। बात हुई इनके दुआए खैर में शामिल होकर शब मेराज की बरकतों को हासिल करके अपने घर जाने।